के उस पर पेशाब करने के कुछ ही समय बाद मैरी के शरीर में अजीबोगरीब परिवर्तन होने लगते हैं। उसके पीछे बाल उग आते हैं, उसके चेहरे पर दाढ़ी आने लगती है और उसके दांत भी नुकीले हो जाते हैं। जब वो स्नान करती है तो वो इन परिवर्तनों को नजरअंदाज करती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो धीरे धीरे कुत्ते में बदल रही है। एक दिन पार्क में अपने बेटे के साथ खेलते हुए कुत्तों के एक झुंड ने उसे घेर लिया। किसी असामान्य रिश्तेदार को देखा हो। मैरी इससे खुश हुई और अपने बेटे के साथ कुत्तों के साथ खेलने के लिए दौड़ पड़ी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके चेहरे पर जानवरों जैसे बाल उगाए थे। शाम को जब मैरी स्नान करने की तैयारी कर रही थी तो उसे अपने मूलाधार में दर्द महसूस हुआ। उसने देखा कि उसके शरीर से रोएदार रेशे निकल रहे थे। इसी दौरान मैरी की सूंघने की शक्ति अत्यधिक संवेदनशील हो गई, इतनी कि वो तुरंत एक साधारण पनीर बिस्किट में डाले गए 18 प्रकार के कच्चे माल को सूंघ सकती थी। मैरी को इस समय एहसास हुआ कि वो धीरे धीरे एक तीव्र गंध वाली कुतिया बन रही थी। रात में मैरी कुत्तों के भौंकने से जाग गई। उसने सोचा कि ये कुत्ते उसके साथ खेलने आए हैं, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अगली सुबह उसका बेटा एक मरा हुआ चूहा लेकर उसके पास आया। मैरी डर गई और उसने अपने बेटे से चूहे को फेंकने के लिए कहा, लेकिन उसने पाया कि उसके घर के दरवाजे पर बड़ी संख्या में मरे हुए छोटे जानवर दिखाई दिए। उसे एहसास हुआ कि ये जानवर वही शिकार थे जिन्हें उसने और कुत्तों ने पिछली रात पकड़ा था। ये पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा है, मैरी तुरंत पुस्तकालय गई और एक ऐसी किताब खोजने की कोशिश की जिसमें एक महिला के कुत्ते में बदलने के बारे में बताया गया हो। लाइब्रेरियन भ्रमित हो गया, लेकिन मैरी की गंभीरता को देखते हुए उसने उसे जादुई महिलाओं के बारे में एक किताब ढूंढ कर दी। घर लौटने के बाद मैरी ने किताब का अध्ययन करना शुरू किया और पाया कि उसमें एक प्रकार की जादुई महिला का उल्लेख था जो जन्म देने के बाद अपना घोंसला बनाती थी और अंततः एक बड़े पक्षी में परिवर्तित हो जाती थी। जैसे जैसे मैरी ने पढ़ा उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर एक बदलाव हो रहा था। उसने अपने बेटे को खाने के लिए बाहर एक रेस्तरां में ले गई। खाते समय लकड़ी के बर्तन अचानक टूट गए, लेकिन मैरी ने वेटर से नए बर्तन नहीं मांगे और सीधे अपने हाथों से खाना शुरू कर दिया। इस समय मैरी ने अपने स्वभाव को पूरी तरह से छोड़ दिया था, बड़े बड़े कौर खाते हुए और कुत्तों के समान भौंकने की आवाजें निकालते हुए। ऐसा लग रहा था कि मैरी की जीवन शैली तेजी से कुत्तों की दिशा में विकसित हो रही थी। मैरी को घास पर रेंगना और मिट्टी की गंध सूंघना अच्छा लगता था। उसने अनजाने में जमीन खोदी और गड्ढे भी खोदे। उसे एहसास हुआ कि वो सचमुच कुत्ते में बदल गई है। वो सड़क पर बेफिक्र होकर दौड़ने लगी और उसने शिकार करना भी सीख लिया। उसने दूर से एक जंगली कुत्ते को पकड़ा और फिर उसे एक गड्ढे में दफना दिया। यह सब करने के बाद वो जादुई तरीके से वापस इंसान में बदल गई और अपने शरीर से गंदगी धोने लगी। तभी उसके पति ने अंदर आकर पूछा कि वो कहाँ थी। मैरी ने कहा कि वो दौड़ने गई थी। अपनी पत्नी को गंदगी में सना देखकर पति के चेहरे पर एक उग्र भाव था। अगले दिन पति व्यापारिक यात्रा पर चला गया और माँ और बेटे फिर से घर पर रह गए। मैरी ने अपने बेटे को कुत्ते की तरह पालना शुरू कर दिया। माँ और बेटे न केवल घास पर रेंगते थे, बल्कि उन्होंने कुत्ते के कटोरे से भी खाना खाया। मैरी ने अपने बेटे के लिए एक साधारण कुत्ता घर भी बनाया और एक खिलौना कुत्ता तैयार किया। बच्चे के पालन पोषण के इस तरीके ने उसके बेटे को सुरक्षा की भावना दी और वह जल्द ही गहरी नींद में सो गया। मैरी मुश्किल से ही ठीक से सो पाती थी, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसे पेरेंटिंग का रहस्य मिल गया है। वो बहुत उत्साहित हो गई और उसने अन्य माताओं को अपने पेरेंटिंग अनुभव के बारे में बताया। उसने कहा कि जब से वो माँ बनी है उसकी सूंघने की शक्ति बहुत संवेदनशील हो गई है। अप्रत्याशित रूप से इन शब्दों ने अन्य माताओं की सर्वसम्मत स्वीकृति जगाई। घर लौटने के बाद उसके पति को मैरी का बच्चों की परवरिश का तरीका पसंद नहीं आया। उसे समझ में नहीं आया कि उसकी पत्नी अपने बेटे को कुत्ते के कटोरे से खाना क्यों खिलाएगी और अपने बेटे को वश में करने के लिए उसे कॉलर भी पहनाएगी। इससे भी अधिक भ्रामक बात यह थी कि उसने अपने बेटे को कुत्ते के घर में सोने दिया। मैरी ने कहा कि इस तरह से उसका बेटा आज्ञाकारी ढंग से बिस्तर पर चढ़ जाएगा और बिना किसी शांत करने वाले के सो जाएगा। लेकिन उसके पति को यह तरीका अजीब लगा और उसे बच्चे के पालन पोषण की कठिनाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। मैरी उस दिन सहपाठियों की एक सभा में गई। उसने देखा कि उसके पुराने सहपाठियों की अपनी अपनी उपलब्धियां थीं। उनमें से कुछ बच्चे होने के बाद भी कार्यस्थल पर चमक रहे थे और एक अन्य सहपाठी इतनी भाग्यशाली थी कि उसे ऐसा पति मिला जो घर के कामों में हाथ बटाने को तैयार था। इसने न केवल मैरी को आहें भरने पर मजबूर किया, बल्कि उसने सोचा कि कैसे उसके पति ने कहा था कि वो हर दिन बच्चों की देखभाल करने में मदद करेगा, लेकिन वास्तव में वो घर में गंदगी को संभालने के लिए इधर उधर भागती रहती थी। उसने अपने पति को फोन से खेलते हुए भी देखा, अपने बेटे को बाथटब में छोड़कर। वो इतनी गुस्से में थी कि उसने अपने पति के सिर पर तौलिया फेंक दिया। यह कहा जा सकता है कि उसके पति ने बच्चों की देखभाल करने की अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं निभाई। मैरी सोचती थी कि वो भी एक प्रतिभाशाली कलाकार थी, लेकिन जब वो अपने सर्वश्रेष्ठ पर थी तो उसने अपना पूरा जीवन और ऊर्जा अपने बेटे पर लगा दी। इस समय उसके दिल में शिकायत अचानक फूट पड़ी। वो अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। वो लिग्जो के बर्गर को पकड़ने के लिए दौड़ी और उसे खा लिया। फिर रेस्तरां से बाहर निकल गई, एक कुत्ते में बदल गई और सड़क पर बेतहाशा भागी। हालांकि क्योंकि उस दिन बिल्ली अप्रत्याशित रूप से मर गई, उसका पति क्रोधित होने लगा। उसने मैरी से पूछा कि उसने उसे घर जाकर मदद करने के लिए क्यों नहीं कहा। इससे निस्संदेह मैरी का गुस्सा भड़क गया। वो इस बात से बहुत क्रोधित थी कि उसका पति घर आकर हमेशा परेशानियां खड़ी करता था। मैरी ने कहा, जब मैंने कहा कि मैं अपना सपना छोड़कर बच्चों की पूरी तरह से देखभाल करूंगी, तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरा साथ दिया, लेकिन अंत में न केवल मुझे अकेले घर चलाना पड़ा, बिना किसी वेतन के, कोई छुट्टी नहीं, मुझे उस बिल्ली के बच्चे की भी देखभाल करनी पड़ती है। क्या तुमने कभी मुझसे पूछा है कि क्या मैं थकी हुई हूँ? झगड़े के बाद पति का गुस्सा भी भड़क गया। उसने स्वीकार किया कि वह भी बाहर काम करके थक गया था। तुमने मुझसे नहीं पूछा, तुमने मुझसे घर की इन छोटी छोटी बातों की शिकायत की, उसने कहा। उसे नहीं पता था कि उन दोनों के बीच ये नौबत क्यों आई। फिर उसने अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में कहा। उस रात मैरी और उसके पति ने अलग होने का प्रस्ताव रखा। मैरी ने अपने पति से कहा कि वो बच्चों का पालन पोषण ज्यादा न्यायपूर्ण तरीके से करना चाहती है। अगले दिन उसका पति अपना सामान खींचकर घर से बाहर चला गया और बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी पति के सिर पर आ गई। अभी अभी जो नूडल्स बने थे उन्हें उसके बेटे ने जमीन पर गिरा दिया। तभी पति को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी के लिए बच्चे की देखभाल करना कितना मुश्किल था। समय बीतता गया। व्यायाम के जरिए मैरी ने धीरे धीरे अपना फिगर ठीक करना शुरू कर दिया।
अपने खाली समय में उसने अपना ब्रश उठाया और दिल से कुछ बनाया। उस दिन पति अपने बेटे को गोद में लेकर घर लौटा। उसने और उसकी पत्नी ने ईमानदारी से माफी मांगी और कहा कि उस समय उसे व्यक्तिगत रूप से बच्चे की देखभाल करने की कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ। उसने और उसकी पत्नी ने यह भी वादा किया कि वो भविष्य में बच्चे की देखभाल करने के लिए और भी हुनर सीखेगा। अपने पति की समझदारी से मैरी ने अपनी रचनाओं में खुद को व्यस्त करना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद उसने माँ को विषय बनाकर अपनी एकल प्रदर्शनी खोली। जीवंत कृतियों को देखकर माताएं मैरी के प्रति आभारी थीं कि उन्होंने माँ होने की पीड़ा और महानता को कलात्मक तरीके से प्रस्तुत किया है। इन कृतियों ने पति को भी गहराई से छुआ। प्रदर्शनी के बाद पति ने अपनी पत्नी से फिर से माफी मांगी और कहा कि उसने अपनी पत्नी की बहुत उपेक्षा की है। इस बिंदु पर दोनों में सुलह हो गई और साथ मिलकर परिवार और काम के बीच संतुलन बनाने की जीवन शैली में महारत हासिल कर ली। क्या आप इस कहानी के किसी विशेष पहलू पर चर्चा करना चाहेंगे या क्या